नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान जीके में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के टॉप 40 क्वेश्चन आंसर को शामिल किया गया है, जिनकी आने वाले एग्जाम में आने की संभावना बहुत अधिक है। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उन्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर भी उन्हें देख सकते हैं। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में संघवाद लिया गया है कनाडा देश से। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत कौन सा है? तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो वह अनुच्छेद है 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है अखिल भारतीय सेवा से। क्वेश्चन नंबर 5 है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार है संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य समाविष्ट किए गए थे 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत में यूनिसेफ का सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे चुना गया है? तो हाल ही में भारत में यूनिसेफ का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है आयुष्मान खुराना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने किस राज्य में 5 स्टार गांव योजना की शुरुआत की है? तो 5 स्टार गांव की शुरुआत की है भारतीय डाक विभाग ने महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा अंडरपास किस भारतीय राज्य में निर्मित किया गया है? तो यह निर्मित किया गया है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की स्थापना हुई थी 21 मार्च 2006 को। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में किस राज्य ने टॉप किया है? तो वह राज्य जिसने स्टार्टअप रैंकिंग में टॉप किया है वह है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारत में नई संसदीय समिति की शुरुआत कब हुई? तो भारत में नई संसदीय समिति की शुरुआत हुई 1991 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो दल बदल विरोधी कानून से संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन प्रारंभ हुआ था 1806 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? तो विकसित देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, 1949 में गठित राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 1949 में गठित राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष थे PC महालनोबिस। क्वेश्चन नंबर 17 है, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को भूकंप केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी है? तो पृथ्वी की भ्रमण गति है 27 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 19 है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 20 है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल स्थित है मंगोलिया देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, सारगेसो सागर कहाँ स्थित है? तो सारगेसो सागर अवस्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। क्वेश्चन नंबर 22 है, उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो उच्च तापमान के मापन हेतु प्रयोग किया जाता है पारियोमीटर का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। वर्तमान में भारत के कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत के कुल उच्च न्यायालयों की संख्या है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता कहा जाता है विक्रम साराभाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन हुआ था 1 जून 2005 को। क्वेश्चन नंबर 26 है भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र है नीलगिरी। कब बना था? 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? वह है विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 28 है अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? तो एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 31 है भारतीय पर्यटन वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय पर्यटन वित्त निगम की स्थापना हुई थी 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 33 है हाल ही में राज्यसभा के दोबारा उपसभापति कौन चुने गए हैं? तो राज्यसभा के दोबारा उपसभापति चुने गए हैं हरिवंश नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया 16 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 35 है हाल ही में ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो असम का चैतन्य कहा जाता है शंकर देव को। क्वेश्चन नंबर 37 है बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? तो बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है चैतन्य को। क्वेश्चन नंबर 38 है सैंधव सभ्यता की लिपि किस प्रकार की है? तो सैंधव सभ्यता की लिपि है भाव चित्रात्मक। क्वेश्चन नंबर 39 है शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। पल्लव राजाओं की राजधानी क्या थी? तो पल्लव राजाओं की राजधानी थी कांचीपुरम। तो दोस्तों ये था आज के हमारे 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का सवाल आप लोगों के लिए यह रहा। भारतीय संविधान में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किस भाग में है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।